हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सेल्स अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं बलदेव चौधरी। हमने कल वाली क्लास में बात की थी एलडीसी के। टॉपिक है एक वैदिक गणित, जिसमें वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल याद करना, 6 अंकों वाली संख्याओं तक की। तो कल हमने वैदिक गणित के महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में चर्चा की थी। चरमांक क्या होता है, निखिलांक क्या होता है, बीजांक क्या होता है, प्रमित्रांक क्या होता है, इष्ट संख्या क्या होती है, और उसके बारे में भी बात की थी हमने। एकाधिकन पूर्वेण क्या होता है, एकाधिकन न्यून क्या होता है, काफ़ी कुछ बात की थी। उसके आगे हमने 2 विधियों से वर्ग भी ज्ञात करना सीखे थे, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण और उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा। जो विद्यार्थी आज इस क्लास में पहली बार है वो पहले इससे पिछली क्लास देखी, उसके बाद इस क्लास में आए, तब तो पढ़ने का मज़ा है, नहीं तो कोई फायदे वाली बात नहीं है। तो पहले वो क्लास लोगे तो थोड़ा सा बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे वैदिक गणित के बारे में बहुत कुछ बता रखा है बेसिक से। इसके अंदर हम बात करते हैं। पहले तो कल वाले का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि एक तो पहली हमारी थी सूत्र एकाधिकन पूर्वेण। उस विधि की कंडीशन क्या होती थी, चरमांक। इकाई क्रम कितना होना चाहिए, 5, और खंड कितने होते थे, 2। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप बात करते हैं 65, तो बताओ इसमें इकाई क्रम कितना है, 5, तो इसमें चरमांक कितना हो गया, 5। हम इसका सूत्र एकाधिकन पूर्वेण यानी जो कल हमने पहली वाली विधि पढ़ी थी उससे इसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और इधर 5 के पहले कितना है, 6 में एक जोड़ा कितना होता है, 7, तो 6 × 7 कितना होता है, 42, तो 65 का स्क्वायर हो गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 115 कितना लेते हैं, 115। बताओ यहाँ पे चरमांक कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, लिख दिया। इधर क्या है, 11 के आगे गिनती में क्या आता है, 12, तो 11 × 12 कर दो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, और हासिल का 1 था, गुणा करो वापिस, 12 एकम 12 का 2 लिख दिया, या हासिल का 1, फिर 12 एकम 12, 12 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 13। तो बताओ कल वाली विधि से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं यदि उसकी इकाई क्रम कितना होना चाहिए, 5। ये हमारी पहली विधि थी। दूसरी विधि थी हमारी 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। 2 संख्याओं वाली संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने में कितने खंड बनते थे, 3। ये आपको ध्यान रखना, और उस विधि का नाम भी ध्यान रखना है, वो कौन सी है, उपसूत्र अनुरूपेण विधि। उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 2 संख्याएं दे रखी है तो उनका वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे हम बात करते हैं 58, किसकी बात करते हैं, 58 के स्क्वायर की। तो 58 के स्क्वायर उपसूत्र अनुरूपेण में कितने खंड होते हैं, 3। यानी 2 संख्याओं का वर्ग निकालना है तो आपको कितने खंड बनाने हैं, 3 खंड बनाने हैं। और प्रत्येक खंड यहाँ पे क्या है, 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, इसमें लिखना है। बीच वाले खंड में इन तीनों को गुणा करना है, 5 × 8 40, 40 का दूना 80, और यहाँ पे कितना है, 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं। यहां से क्या ले लेना है, 4। 1 टाइम में 1 डिजिट ही रखना है इसमें, तो यहां से 4 रख दिया तो 6 इधर आ जाएगा हासिल, तो 80 और 6 कितने हो जाएंगे, 86। 86 का 6 लिख दिया, 8 आ गए हासिल, तो 25 और 8 कितने होते हैं, 33। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं। और कोई 2 अंकों की संख्या ले लो, 36 लेते हैं। बताओ कितने कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम। बताओ इसमें इकाई क्रम कितना है, 6। 6 का स्क्वायर यहां लिखना है 36, यहाँ पे इन तीनों अंकों को गुणा करना है। 3 को 6 से गुणा किया तो 18, 18 का दुगुना 36, और इधर कितना है, 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक है,
यहां से कितना लेना है 6, एक अंक लेना है। हासिल का 3 इधर आके जुड़ जाएगा, कितने हो जाएंगे 39, 39 का 9 लिख दिया यहाँ पे, 3 हासिल आ जाएगी। बताओ 12, 9 और 3 कितने होते हैं 12, तो 36 का वर्ग कितना हो जाएगा 1296। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो हमने कल 2 विधियों से वर्ग ज्ञात करे थे, उसके बारे में मैंने आज बात कर ली। और एक एलडीसी 2018 में क्वेश्चन आया था, उसके बारे में आज और बात कर लेते हैं कैसे करते हैं। उसमें कोई विधि का नाम के जिक्र नहीं था, उसमें केवल ये पूछा था कि वर्ग क्या है। 50,000 5 का वर्ग क्या है? ये एलडीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने कल भी बात की थी, आज एक बार और बात कर लेते हैं। इसके 4 ऑप्शन दे रखे थे, कोई विधि का नाम नहीं था। आपको विधि का नाम नहीं है तो भी आपको तो क्या करना है, आपको तो ट्रिक भी पता है कि इकाई का अंक कितना होना चाहिए 5। तब क्या करते हैं, इकाई का अंक 5 है तो देखो यहां से तो इधर से तो कितना लेते हैं 25, और बाकी की संख्या कितनी बचती है 5000, तो 5000 इंटू 5000 क्या आगे क्या आती है 5001, बस इन दोनों को गुणा करना है, कर दो। 5 का स्क्वायर लिख दिया 25, यहाँ पे लास्ट में कितनी जीरो है 3 जीरो, 1 2 3 जीरो लग गई। यहाँ बचा 5, 5 को इससे गुणा करना है, 5 एक कम 5, 0 से गुणा किया तो 0, फिर 0 से गुणा किया तो 0, फिर 5 को 5 से गुणा किया तो 25। तो यानी इसका वर्ग कितना हो जाएगा 25 00 50 00 25। ये ऑप्शन में किसी में था, वो हमारा राइट आंसर था। ये तो हमने कल के बारे में बात करी, अब आगे बढ़ते हैं आज। हमारी तीसरी विधि है सूत्र संकलन व्यवकलन या इष्ट संख्या विधि से। संकलन का अर्थ होता है जोड़ना, व्यवकलन का अर्थ होता है घटाना। ये इष्ट संख्या विधि से हम वर्ग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इष्ट संख्या क्या होती है, यानी कि वह संख्या जिसको जोड़े या घटाए तो संख्या में शून्यांक अंक क्या आ जाना चाहिए, लास्ट का शून्य आ जाना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे 8, यहाँ पे मुझे बात बताइए कि 8 में इष्ट संख्या कितनी होगी। मैं बताऊं 8 में जोड़ूंगा 2, तो बताओ कितने आते हैं 10। तो बताओ इसमें शून्यांक आया या नहीं आया, शून्य आ रहा है इसमें, तो यानी इसमें 2 जोड़ने पर क्या आ रहा है, तो इष्ट संख्या कितनी हो गई 2। अब मुझे बताओ 23, अब मैं 23 में से 3 घटा भी दूं तो कितने आते हैं, 3 कम कर देता हूं तो 20। यदि मैं इसमें 7 जोड़ देता हूं तो कितने आते हैं 30। तो यानी कि 3 घटाता हूं तो भी शून्यांक कितना आता है 20, यानी कि लास्ट में 0 आना चाहिए, और 7 जोड़ता हूं तो भी क्या आता है लास्ट में 0। तो यानी इसकी इष्ट संख्या कितनी हो जाएगी 3 और 7। तो हमें इष्ट संख्या के बारे में पता होना चाहिए, कल हमने बात की थी इष्ट संख्या के बारे में। तो 23 की इष्ट संख्या कितनी हो गई 3 और 7। जैसे हम बात करते हैं 99, तो 99 में से बताओ मैं 1 जोड़ देता हूं तो कितना आता है 100 आते हैं ना, 1 जोड़ते हैं तो बताओ अंत में शून्य आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा। और 99 में से मैं 9 कम कर देता हूं तो क्या आता है 90। तो यानी कि यहाँ पे भी इष्ट संख्या क्या हो जाएगी 1 और 9। तो इष्ट संख्या आपको पता होनी चाहिए क्या है। इष्ट संख्या से हम वर्ग निकालेंगे आज, तो इसका आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, संख्या प्लस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या गुणा संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का वर्ग।
इष्ट संख्या का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है इष्ट संख्या से सूत्र संकलन व्यवकलन विधि से वर्ग ज्ञात करने का। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। हमारी संख्या है 99 का वर्ग ज्ञात करना है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे आपको इष्ट संख्या पूछे पहले कि इसकी इष्ट संख्या क्या है, कि यानी कि 99 में आप एक जोड़ते हो तो भी कितना आता है 100। 99 में एक जोड़ते हो तो कितना आता है 100। तो बताओ शून्यांश लास्ट में 0 आ रहा है तो इष्ट संख्या 1 हो जाएगी। और आप 99 में से 9 कम करते हो तो बताओ कितनी आ जाती है 90। तो बताओ इष्ट संख्या क्या आई 1 और 9। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपको इष्ट संख्या छोटी वाली ले लेनी है। क्या ले लेनी है? छोटी वाली। और हमारा फॉर्मूला था संख्या क्या है 99 प्लस इष्ट संख्या यानी 99 में एक जोड़ दिया इनटू संख्या क्या हमारी 99 में से कम करना है इष्ट संख्या कितनी है 1, यानी कि 99 प्लस 1 और 99 माइनस 1, यानी कि एक बार इष्ट संख्या जोड़नी है और एक बार इष्ट संख्या घटानी है प्लस इष्ट संख्या का वर्ग। बस कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी है, कर दो। 99 में एक जोड़े तो 100 इनटू 99 में से एक घटाए तो 98 प्लस 1 का स्क्वायर 1 गुणा कर दो। 98 में 1 कम 98 1 और 2 0 1 और ये 2 0 लग गई प्लस 1 जोड़ दो तो 9801 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9801। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। एक छोटी संख्या लेके देखते हैं 12 का स्क्वायर। इस विधि से निकालते हैं सूत्र संकलन व्यवकलन इष्ट संख्या विधि से 12 का स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ कि 12 की इष्ट संख्या कितनी होगी। 12 में से आप 2 कम करते हैं तो कितना आता है 10। तो इसकी इष्ट संख्या हो गई 2 और दूसरी इष्ट संख्या कितनी होती है 8। आप दोनों ही ले सकते हो, कोई सी भी ले सकते हो, लेकिन छोटी संख्या लेंगे तो क्या कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो सूत्र क्या था हमारा संख्या प्लस इष्ट संख्या दोनों से निकालते हैं। यहाँ पे 12 प्लस 2 संख्या प्लस इष्ट संख्या इनटू संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। 12 2 कितने होते हैं 14 इनटू 12 में से 2 गए तो कितने बचे 10 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गए 4। 14 को 10 से गुणा किया तो कितने हो गए 140। 140 में 4 जोड़े तो कितने हो गए 144। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये तो हमने इष्ट संख्या 2 मान के ली थी तब हुआ। अब इष्ट संख्या 8 लेके देखते हैं क्या डिफरेंट आता है क्या। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि हम इष्ट संख्या 8 लेते हैं तो आप क्या करोगे एक बार जोड़ोगे तो 12 और 8, एक बार आप संख्या घटाओगे 12 माइनस 8 प्लस इष्ट संख्या का स्क्वायर। तो यहाँ पे इष्ट संख्या कितनी है 8, 8 का स्क्वायर कर दो। बस कैलकुलेशन ही तो थोड़ी सी बड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं। 12 और 8 कितने होते हैं 20 इनटू 8। 12 में से 8 गए तो कितने बचते हैं 4 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 20 को 8 से गुणा किया तो कितने हो गए बताओ 4 से। 20 इंटू 4 कितने होते हैं 80 प्लस 64। बताओ 80 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आता है 144।
तो यानी कि आप इष्ट संख्या छोटी लेते हो तो बस इतना ही फर्क पड़ता है कि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान। आप बड़ी वाली इष्ट संख्या भी ले सकते हैं, दोनों से आंसर क्या आना है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 103 का स्क्वायर। इष्ट संख्या मुझे बता दो फटाफट। 3 घटाते हैं तो 100 आते हैं, 7 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 110 आता है। छोटी वाली इष्ट संख्या ले लेनी, कोई सूत्र याद करना ही नहीं है। 103 में 3 जोड़ा तो 106, 103 में से 3 घटाया तो 100 प्लस 3 का स्क्वायर। पास्ट कैलकुलेशन करनी है, 9 लिखना ही नहीं है। एक बार क्या करना है, आपको जोड़ना है, एक बार क्या करना है, घटाना है। 103 में 3 जोड़ा तो 106, 103 में से 3 घटाया तो 100 प्लस 9, गुणा कर दो। एक को 106 से गुणा किया तो 106 और एक का 0 2 0 तो ये 2 0 प्लस 9 जोड़ दो 10 6 0 9। बताओ इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, बिना पेन उठाए कर सकते हैं। इतनी देर हमने आसानी से किया कि आपके समझ में आ जाए, फटाक के करो। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। 999 किसका वर्ग निकालना आपको, 999। बताओ 999 का स्क्वायर निकालेंगे तो इष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 1 या 9। तो आपको छोटी संख्या इष्ट संख्या कितनी लेनी है, 1। 1 जोड़ा 999 में तो बताओ कितना हो गया, 1000 इंटू 1 घटाया 999 में से तो कितना हो गया, 998 प्लस इष्ट संख्या कितनी है, 1। तो 1 का स्क्वायर 1 गुणा कर दो। 1 को 998 से गुणा किया तो 998, 1 0 2 0 3 0 तो ये 3 0 लगा दो प्लस 1, तो 1 जोड़ दो, इसमें कितना आ जाएगा, 99 8 0 0 1। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगली और संख्या लेते हैं। सर 52 का निकालो, 52 का निकालते हैं। ये 52, बताओ इसमें इष्ट संख्या कितनी हो गई, 2। मैं छोटी संख्या ले रहा हूं, इष्ट संख्या कितनी हो गई, 2। एक बार इसमें 2 जोड़ेंगे तो बताओ 52 और 2 कितने होते हैं, 54 इंटू 2 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 50 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। कर दो गुणा, 0 की 0, 5 से गुणा कर दो 54 को, 5 चौका 20, हासिल का 2, 5 में 25, 25 और 2 27 प्लस 4, 4 जोड़ दो 27 0 4। इसका आंसर हो गया। आगे आप करेंगे 1-2 क्वेश्चन, आप बताओ आंसर। 1002 का स्क्वायर क्या होगा, दूसरी संख्या लेता हूं मैं, 95 का स्क्वायर निकालो। इनको क्या आंसर आता है, समझ में आया या नहीं आया, या ऐसे ही जा रहा है ऊपर से। 101 का स्क्वायर निकालो आप। ये हमारी तीसरी विधि कंप्लीट होती है, सूत्र संकलन व्यकलन इष्ट संख्या विधि से जोड़ना घटाना। बताओ समझ में आया ना। अगली विधि हमारी है सूत्र निकीलम आधार उपाधार विधि। इसमें 2 स्टेप होती है और आधार जो हम लेंगे वो 10 की घात में लेंगे, 10 की पावर में। 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। बीच में आएगा
उसको उपादान मान के करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है कि संख्या का स्क्वायर, कोई सी भी संख्या उसका स्क्वायर करेंगे तो संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। और ये विचलन क्या होता है? विचलन होता है संख्या माइनस आधार, जो भी हमारा आधार होगा। हम बात करते हैं 99 के स्क्वायर। 99 का स्क्वायर निकालेंगे तो बताओ कैसे निकालेंगे? 99 किसके नजदीक है? 10 के नजदीक है, 100 के नजदीक है या 1000 के नजदीक है? 100 के नजदीक है। तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा आधार? 100। और विचलन देखना है। विचलन बताओ, संख्या कितनी है? 99। तो 99 में से आपको क्या करना है? 100 कम करना है। तो 99 माइनस 100, यानी कि हमारी संख्या छोटी है विचलन से, तो विचलन किस में आएगा? माइनस में आएगा। कितनी कम है? 1, तो माइनस का 1। बस इस संख्या में रख दो। 99 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो ये 99 का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन। संख्या कितनी है हमारी? 99 प्लस विचलन। विचलन किसका है? माइनस का, तो ये माइनस का 1 अंदर आएगा, प्लस विचलन का स्क्वायर। -1 हो चाहे +1 हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में ही आना है। ठीक है, 99 ये प्लस है, ये माइनस है, विपरीत चिन्ह है, तो ये क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ये स्टेप। और यह 1 का स्क्वायर यानी प्लस में है या माइनस में है, स्क्वायर कितना होता है? 1। कितना होता है स्क्वायर? 1। अब बताओ 99 में से 1 है तो कितना बचेगा? 98। और यहाँ पे क्या है? 1। लेकिन हमने आधार कितना माना है? 100। तो 100 में कितनी जीरो है? 2 जीरो। तो इसमें भी कितने अंक होने चाहिए? 2। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? 0 1। यहाँ 2 अंक हो गए, क्योंकि आधार में कितने अंक है? 0 है, 2। तो हमें भी उधर क्या रखनी है? 2। 3 जीरो होती तो इधर 3 अंक रखते, 1 होता तो 1 रखते। तो यहाँ कुछ भी नहीं था, 1 अंक ही था, तो मैंने 1 इधर 0 लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 104 का होगा। एक दो संख्या लेते हैं छोटी, फिर बड़ी लेते हैं। 104 का बताओ किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है, तो बताओ आधार कितना हो जाएगा? 100। 100 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4। यदि ये ज्यादा है तो प्लस में आएगा विचलन, और कम होती तो किस में आ जाता? माइनस में आता। तो ये तक हमें पता चल गया। हमारा सूत्र हमें याद करना ही है। याद करना क्या? याद हो जाएगा 1-2 बार में। संख्या प्लस विचलन, तो संख्या कितनी थी हमारी? 104 प्लस 4 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। बताओ विचलन कितना है? 4 का स्क्वायर। 104 में 4 जोड़े तो 108, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। अब मुझे बताओ कि आधार में हमारे पास कितनी जीरो है? 2। इधर भी हम कितने होने चाहिए? 2। ऑलरेडी 2 है, तो ना तो इधर हासिल आएगा ना इधर कोई लगेगी जीरो। 108, ये 16, ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। 101 का निकालते हैं। 101 101 क्या लेते हैं? 97 96 94 लेते हैं। कितने लेते हैं? 94। बताओ 94 100 के नजदीक है या नहीं है? है। तो हमारी संख्या कितनी होगी? 94। आधार कितना ले लिया? 100। अब ये 100 से ज्यादा है कम है? कम है। कितनी कम है? 6। तो विचलन किस में आएगा? माइनस में। डायरेक्ट करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। माइनस का आया तो घटा देना। 94 में से 6 गए तो बताओ कितने बच्चे? 88 ऑब्लिक। दूसरा क्या होता है? विचलन का स्क्वायर। विचलन कितना है? 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 जीरो है तो लास्ट में 2 अंक होने चाहिए, तो लिख दो ऐसा कैसा ही 88 36। बस इसका आंसर हो गया।
कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और लेते हैं एक एग्जांपल। एक 109, इसका आंसर आप निकालो। आधार कितना ले लिया हमने? 100। विचलन कितना हो जाएगा? 9। जोड़ दो। विचलन प्लस में आया क्योंकि ज्यादा है 109 से, तो 109 में 9 जोड़ा तो 118, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो बस ये हमारा आंसर हो गया 118 81। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बस हमारे को तो समझ में आ जाना चाहिए बेसिक, उसके आगे कोई दिक्कत नहीं, चाहे कितनी बड़ी संख्या। और बड़ी संख्याओं के बारे में चलते हैं। बताओ आधार कितना मानेंगे यहाँ पे हम? 1000। और विचलन कितना हो जाएगा? प्लस का 3। तो 1003 में 3 जोड़ेंगे क्योंकि प्लस का विचलन है तो इसमें 3 जोड़ देंगे। तो बताओ कितना हो जाएगा? 1006। ये हमारा हो गया। ऑब्लिक विचलन 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो ये 9 लिख दिया। बताओ कितने अंक है आधार में? 3। तो बताओ 1 2 0 लगा दो। तो क्या हो जाएगा? 106009। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एक और ले लेते हैं। यदि हमारा उपाधार वाली विधि से हम करते तो क्या करते? 508। जैसे इसका 508 का स्क्वायर निकालना है हमें, क्योंकि ये 100 के नजदीक भी नहीं है, 1000 के नजदीक भी नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे? तो इसमें आधार तो कितना मान लेंगे? 100, लेकिन ये कितने हैं? 500। तो उपाधारण कितना हो जाएगा? 5। 5 × 100 कितने होते हैं? 500। अब विचलन हमें देखना है 500 से, तो मतलब ये 500 से कितने अधिक है? 8 एक्स्ट्रा है। तो विचलन कितना हो जाएगा? 8। बस इसमें कुछ नहीं करना है, पहले वाला सूत्र इतना ही था, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। लेकिन हम उपाधार से भी गुणा करना है। कितना हो जाएगा? उपाधार 5, संख्या कितनी है? 508, प्लस विचलन कितना आया? 8 ऑब्लिक 8 का स्क्वायर। जोड़ दो। 5 × 508 में 8 जोड़े तो 516 ऑब्लिक 64। गुणा कर दो। 5 को 500 से गुणा किया तो 2500, और 5 को 16 से गुणा किया तो 2580। कर लो कैसे भी गुणा। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 64। बताओ कितने अंक है आधार में? 2। इधर कितने अंक होने चाहिए? 2, तो 2 है, तो 25 80 64। ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लेके देख लेते हैं। 43 का दे देते हैं। कितने का लेते हैं? 43 का। बता दो जिनको नोट करना है। ये 802 का निकालो आप, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। 802 मैं इसमें केवल उपाधार बता देता हूँ, आधार बता देता हूँ। बताओ आधार कितना हो जाएगा? 100। यह कितने हैं? 800। तो अब उपाधार कितना हो जाएगा? 8, और विचलन कितना हो जाएगा? +2। बस इसका आपको करना है। और एक संख्या होती 600 का, तो आप निकाल, इसका निकालो बस। एक होता 2001, इसका आपको निकालना है। आधार क्या मान लोगे? 2000। क्या मान लोगे? आधार 1000। और उपाधारण कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 2000 है तो उपाधारण कितना हो जाएगा? 2। और 2000 विचलन कितना हो जाएगा? +1। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।